आईआईटी जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम जिसे लाखों स्टूडेंट्स एम करते हैं। उनमें से भी कुछ 1 लाख लोगों का सिलेक्शन हो पाता है और उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आईआईटी क्रैक होता है। सफ़र मुश्किल है ये जानते हुए भी मैंने अपनी लाइफ के 2 साल इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा। Through this video, I would like to share an honest day in the life of an IIT JEE aspirant who is a month away from the exams. सबसे पहला हार्ट अटैक तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाने के बाद भी 6 बजे उठने पे मिलता है। उठते ही फेस वॉश और ब्रश करने के बाद कुर्सी पे अपन बैठ जाते थे और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देते थे। आई नो मोस्ट ऑफ़ यू वुड स्टार्ट योर डे विद मैथ्स, पर क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वॉज केमिस्ट्री तो हम इसी से ही अपने दिन की शुरुआत करते थे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने के बाद हम चल पड़ते थे ऑर्गेनिक के हिमांशु पांडे के क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। फिज़िकल के पास्ट ईयर सॉल्व करने के बाद अपन चल पड़ते थे अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so केमिस्ट्री तो हमने रिवाइज कर ली, अब हम जाएंगे फिज़िक्स रिवाइज करने। माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। पता नहीं इस सब्जेक्ट से ना मुझे नफ़रत थी, पर फन फैक्ट जेईई में मेरी सबसे ज़्यादा परसेंटाइल भी फ़िज़िक्स में ही आई थी, और दोनों अटैम्प्ट्स में। फ़िज़िक्स मुझे इतना बोरिंग लगता था कि कभी कभी तो वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाती थी मैं, और फिर उठ के वही गिल्ट कि मैंने फिर से टाइम वेस्ट कर दिया। वेक अप, जेईई आने वाला है। अब सुबह से इतना पढ़ने के बाद मैं हो जाती थी सैचुरेट। फिर तो बस ऐसा हो जाता था कि अब बस बहुत हो गया। रोने धोने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि पढ़ना तो अब पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो अब आती है मैथ्स की बारी। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद वक्त आता है मॉक टेस्ट देने का। अब सिर्फ टेस्ट देने से तो काम नहीं बनता ना, उसके साथ करना पड़ता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और फ्रस्ट्रेटिंग टास्क लगता था ये मुझे, पर ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी था। इतना पढ़ने के बाद भी मॉक टेस्ट में नंबर ना आना, फिर जेईई से डर लगने लगना, पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस पे स्टैंड ना होने का डर लगना, अपने ड्रीम कॉलेज से दूर होने का डर लगना, मोर ओवर लाइफ में फ़ेल होने का डर, लूज़र कहलाए जाने का डर। ये सब पॉइंट्स आपकी जर्नी में कभी ना कभी तो आ ही जाते हैं। पर किसी महान इंसान ने ये कहा है कि तुम्हारा रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूज़र हो या नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। यू विल फेस मैनी अप्स एंड डाउन्स इन योर जर्नी, बट द मेन एम इज़ टू वर्क हार्ड। क्योंकि और कुछ हो ना हो, इन 2 सालों की जर्नी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है।